आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। ओ यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तीर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपदम् रामाख्यमीशं हरिं। ओ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ उस मायापति से मायापति को छोड़कर माया चाहिए तो मिल तो जाएगी। लेकिन उसके पीछे नाचते 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 दिन हार जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और आखिर में हार करके फिर यही शब्द निकलते हैं कि ऐ मेरे परमात्मा, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। बहुत नाच लिया हूं, थक चुका हूं, हार चुका हूं, टूट चुका हूं, बिखर गया हूं। अब तू ही संभाल ले मुझे। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, 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 अब मैं
क्रोध को पहिर चोलना, सारे विषयों ने घेर लिया है मुझे, सब विकारों ने घेर लिया है मुझे, सब बुराइयों ने घेर लिया है मुझे तेरे से दूर होने के कारण। सरेंडर करते हैं मेरे परमात्मा, आत्मसमर्पण करते हैं, अब तू ही हमें संभाल सकता है। काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं तृष्णा नाद करत घट भीतर, तृष्णा नाद वयमेव जीर्ण तृष्णा जीर्ण, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, लेकिन तृष्णा समाप्त नहीं हुई है। सब कुछ पाके भी कुछ अधूरापन सा खटकता है, बहुत पी करके भी प्यास लगी हुई है, अभी भी जो प्यास हरि नाम अमृत से ही बुझ सकती है, किसी और से नहीं। तृष्णा नाद करत घट भीतर, नाना विधि देता, नाना नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो। कारण एक ही था बस, ऐ मायापति तेरे से तेरे को नहीं मांग पाए, माया मांग ली हमने। माया को कटी फेंटा बांधो, माया को कटी, माया को कटी पेंटा बांधो, माया को कटी पेंटा बांधो, लोभ तिलक दिए भार, लोभ तिलक दिए भाल, अब तो अब मैं कोटिक कला कांच दिखराई, कोटिक कोटिक कला कांच दिखराई, कोटिक जल थल सुधि नहीं काल, जल थल सुधि नहीं काल, नाचो बहुत गोपाल, अब मैं अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं सूरदास की सबे अविद्या,
सूरदास की सवे अविद्या, सूरदास दूर करो नंदलाल, दूर करो नंदलाल। अब मैं नाचू बहुत गोपाल, अब मैं अब मैं नाचू बहुत, नाचो बहुत, नाचो बहुत गोपाल। हरि बोल। हमारा जो प्रसंग इस बार यहां का चला, कल से वहां को वह आनंद में उसकी कृपा से जो भी प्रसंग प्रारंभ होगा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। आज यहां न चाहते हुए भी प्रसंग को पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं कि माया अगर हमने चाही तो मिल जाएगी। ऐसा क्या है जो हम नहीं पा सकते हैं? जेही के जेही पर सत्य सलेहु, सोचते ही मिले ही न कछु संदेह। संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कुछ भी पा सकते हैं हम। जिन्होंने पाया है कोई आसमान से थोड़ी टपके हैं। जब वो पा सकते हैं तो हम क्यों नहीं पा सकते हैं? माया मिल तो जाएगी, लेकिन नाचते 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 माया के पीछे थक जाएंगे, हार जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। माया मिली तो हम नाचेंगे, और मायापति को चाहा तो वो हमारे लिए नाचेगा, वो हमारे लिए नाचेगा। हमारे प्रेम, हमारी भक्ति, हमारी भावनाओं के बल पर हम उसे भी नचा सकते हैं, और आनंद लेकर के हम उसके साथ भी नाच सकते हैं। नी में नचना श्याम दे नाल, आज मैनू नाचने नाचने में फर्क हो जाएगा। अब माया के लिए नहीं, माया के साथ नहीं, अब मायापति के साथ नाचने का मौका मिलेगा। माया आते ही अविद्या घेर लेती है, विकार घेर लेते हैं, विषय घेर लेते हैं, बुराइयां घेर लेती हैं। और छोटे मोटे नहीं, बड़ों बड़ों की क्या दशा हुई है, इतिहास साक्षी है। माया का प्रभाव होते ही अच्छों अच्छों की दशा क्या दुर्दशा हो गई है। ये ऐसा प्रभाव डालती है, यहां तक कहने में संकोच नहीं किया किसी ने कि माया महा ठगनी हम जानी। सब कुछ ठग के ले जाती है हमारा, अंदर ही अंदर हमें पता भी नहीं चलता है। तेरी गठरी में लागे चोर, मुसाफिर जाग जरा। बुखार में तपेंगे तो पता लग जाएगा। हरि बोल। गर्मी में तपेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन अंदर जो हम क्रोध की, ईर्ष्या की, देश की, बदले की आग में जलते हैं, पता भी नहीं चलता, और सब सुहा कर देती, खत्म कर देती है हमारा सब कुछ। हरि बोल। मैं कभी नहीं कहता कि मत जलो, क्योंकि तुम्हें जलने की आदत है, तो जलो ना, कौन मना कर रहा है? इन विकारों में जलने की बजाय उसके विरह की आग में जलो ना। जल करके भी नहीं जलोगे, या फिर दीपक की तरह जलो ना। अपने घर को भी अंधेरे में रख करके, लोगों के ताने सहन करके भी दीपक, देखो दीपक तले अंधेरा, देखो दीपक तले अंधेरा, तिल तिल करके जलता है, लेकिन दुनिया को रोशनी लुटाता है। जलो ना तुम।
जलने का ही शौक है तो ऐसे जलो ना कि कुछ तो कर पाओ जल के। अरे दिया सलाई की वो सलाई मत बनो जो जलने के बाद एक दीप भी ना जला सके। जलते जलते बुझ गई एक दिन, क्या किया तुमने? कम से कम एक दीप तो जलाओ और उसमें इतनी शक्ति सामर्थ्य भर जाए कि दीप से दीप जलाते हुए दीपावली का प्रकाश हो जाए। यूं ही जल जल के खत्म मत हो जाओ। हरि बोल। ये राह बिल्कुल उल्टी है। यहां कोई मना नहीं कर रहा कि तुम जलो मत, जलो ना। ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, तेरे विरह की आग में जल जाए। आंसू बहे लेकिन दुख के नहीं, तेरे प्यार के आंसू बहे। या फिर परोपकार के लिए चले हम दीपक की तरह, दुनिया को रोशनी देने लायक बन सकें, उनको ठोकरों से बचाने लायक बन सकें, उनको अंधेरे से बचाने के लायक बन सकें। जो डूबता है वो मर जाता है, ये सब कहते हैं ना। डूबने वाला लेकिन ये उल्टी रहा है। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, या को पावे कौन पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, या उल्टा है। लोग कहते हैं डूबना मत, मर जाओगे। हम कहते हैं डूब जाओ, उसके प्यार में डूब जाओ, उसके भावनाओं में इतने डूब जाओ, तर जाओगे, तुम मरोगे नहीं। यहां उल्टा है। यहां कहते हैं जब तक डूब रहा है तब तक जिंदा है, मरने के बाद तो ऊपर तैरने लगता है। बोलो, जब तक जिंदा है तभी तक डूब रहा है। डूबना जीवितता की निशानी है। मरने के बाद कौन डूबता है? ऊपर आ जाता है। हरि बोल। इस भव सागर में डूब करके जीवन को बर्बाद मत करो। डूबना है तो उसके प्रेम डूबने की कोशिश करो। जितना डूबेंगे, जितना गहराई में जाएंगे, उतना ही आनंद की हिलोरे मिलेंगे हमको। यहां किनारे बैठ करके खाली लहरें मत गिनो, डूब जाओ, डुबकी लगाओ, इसमें आनंद आ जाएगा। हरि बोल। अगर माया के उसमें है तो ऐसी ठगनी है, पता भी नहीं चलने देती। साहब अच्छों की क्या दशा की है, कहने पर मजबूर होना पड़ा लोगों को। माया महाठगनी हम जान। कबीर कहता है आखिर में पूरा पद कहने के बाद, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अकत कहानी माया महाठगनी। कैसे कैसे ठग लेगी पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। हरि बोल। कितना भक्त है नारद, हर समय प्रभु के प्रेम में मगन होकर के नारायण नारायण गाता है। सारे लोक भी पवित्र करता है प्रभु का नाम लेते हुए। मैं तो नारद जैसे भक्त के लिए क्या शब्द उपयोग में लाता हूं जानता है आपको? ना रद्द कर सके कोई जिसको, वो है नारद। लेकिन उस नारद पर भी जब माया का प्रभाव पड़ा, गौरा गया है। जिस भगवान से इतना प्यार करता है, जिसके गुण गाता है, उसको गालियां दे रहा है, भगवान पर गुस्सा कर रहा है।
कब? जब माया का प्रभाव पड़ा तो। हरि बोलना, जोर से बोलो राम। बड़े समझते हो अपने आप को, तुम्हारे सिर पे तो कोई है ही नहीं ना, जो तुम्हारे मन में आता है करते रहते हो। अब मुझसे पाला पड़ा है, मुझसे। नारद कह रहा भगवान से, मैं बताऊंगा तुमको। हरि बोल, जाओ मैं तुमको शाप देता हूं, तुम होगे भगवान, होगे निर्गुण निराकार, राजा बन के आए हो ना, और मेरी शादी नहीं होने दी है। जा, मनुष्य बनकर के आओगे, राजा बनकर के आओगे तुम। और मेरे को नारी के विरह में दुखी किया है तुमने। मैं शाप देता हूं, एक दिन नारी के विरह में पागल होकर के भागोगे, हा सीते हा सीते हा सीते करते हुए। जाओ मैं तुमको शाप देता हूं। बंदर जैसी शक्ल बना दी मेरी। सोचा होगा बंदर तो बेकार होता है, जब कोई नहीं होगा ना तुम्हारा, जंगलों में जब भटकोगे ना नारी के विरह में, तब बंदर और भालू ही तुम्हारी सहायता करेंगे, याद रखना। भले भवन अब बायन दीना। बायना तुमने अच्छे घर में दिया है। पुराने जमाने में बायना देते अभी भी है, लेकिन अब अंतर अलग है। जो बायना देते थे तो उलट करके फिर वैसा ही मिलता था। हरि बोलना। अभी भी कई जगह पर प्रथा है, शायद देते हैं ना। हाँ, तो जैसा बायना दोगे फिर वैसा ही लौट करके मिलेगा उल्टा। हरि बोलना। भले भवन अब बायन दीना। तुम भगवान ने तो स्पष्ट कह दिया था शुरू में ही, लेकिन माया से बुद्धि भ्रमित है तो समझ में कहां आएगा। रामायण के शब्द देखिए आप। एक अच्छाई लाओगे तो उसकी कई सहयोगी अच्छाइयां आपके अंदर अपने आप आएंगी, और एक बुराई अगर तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गई ना, तो उसकी सहयोगी कई बुराइयां अपने आप आएंगी। इनवाइट नहीं करना पड़ेगा, आमंत्रित नहीं करना पड़ेगा। जिसे मैं कहा करता हूं कि जैसे चारपाई का एक पैर खींचना, तीन अपने आप आते हैं। एक के साथ तीन फ्री। आजकल बड़ी योजनाएं चलती है, एक के साथ एक फ्री मिलता होगा, लेकिन एक के साथ तीन फ्री मिलेंगे यार। जैसे चारपाई का एक पैर खींचोगे तो तीन अपने आप खींच के आएंगे, ऐसे ही एक अच्छाई लाने की कोशिश करना, सहयोगी तीन अच्छाइयां अपने आप आएंगी। एक बुराई लाओगे तो तीन बुराइयां फिर अपने आप आएंगी। किसी जमाने में एक फिल्म बड़ी मशहूर हुई थी, तो उसमें वो जाके कहता है ना, वो शादी के लिए उससे कि तुम्हारा दोस्त अरे वैसे बहुत अच्छा है, पर जब पी लेता है तो बस है। शराब पीता है वो? ना 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 ना, वो तो जब मीट वीट खाता है तब शराब मीट भी खाता है वो। नो नो नो, वैसे नहीं है, पर कभी जुए में थोड़ा जीत जाता है तो फिर शराब मीट खा लेता है। जुआ भी खेलता है वो ना। लड़का बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है, खाक अच्छा है। एक बुराई आएगी तो कई बुराइयां अपने आप आने वाली हैं। हरि बोल। एक अच्छाई आएगी तो कितनी आएंगी। नारद जी कभी एकाग्रचित होकर के नहीं बैठते थे, लगातार भ्रमण करते थे। सुमिरत हरि ही श्राप गतिवादी। परमात्मा श्री हरि का स्मरण किया, पहले भी किया होगा, लेकिन हृदय से स्मरण ऐसा किया कि श्राप की गति बाधित हो गई है, प्रभाव खत्म हो गया है। हिमालय में गंगा जी के किनारे ध्यान लगा करके एकाग्रचित होकर के बैठ गए हैं। ऐसा ध्यान लगा कुछ होश ही नहीं है। जब इतना आगे बढ़ने लगे तो इंद्र को भय हो गया कि मेरा सिंहासन न छिन जाए कहीं। शेर को देख करके कुत्ता अपनी हड्डी लेके भागता है, कहीं शेर आ रहा है मेरी हड्डी न लेके चला जाए। अब शेर क्या करेगा तेरी हड्डी का।
हरि बोल। शेर तो जब शिकार करता है कितनी हड्डियां छोड़ जाता है वहां पे, लेकिन जितनी ओछी सोच होती है, छोटी सोच होती है, गिरी हुई सोच होती है, तो बड़े लोगों को देख करके भी ये मन में आने लगता है कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। तो सिंह को देख करके कुत्ता क्या करता, अपनी हड्डी लेके भागता है। जिसने प्रभु के पद पकड़ लिए उसके सामने तो बड़े बड़े पद भी बौने होते हैं। नारद ने प्रभु के पद पकड़ रखे, उनको किसी पद की, इंद्र का पद भी कुछ नहीं है। इंद्र भी मिलेगा तो संत के चरणों में झुकेगा। आज के संत पदों की ओर भागने लग गए हों अलग बात है, बाकी संत का पद तो बहुत ऊंचा है। हरि बोल। चक्रवर्ती सम्राट भी एक लंगोटी छाप बाबा को सिंहासन पर बिठा के उनके चरणों में बैठ करके गौरव का अनुभव करता था। अब तो संत भी एमएलए बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हैं। धन्य हो। मैं उनकी बुराई नहीं करता, क्षमा चाहूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि संत का पद तो बहुत ऊंचा है। प्रभु के पद से बढ़ करके कौन सा पद हो सकता है। मेरे श्री राम ने सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को राजा बनाया, अंगद को युवराज पद दिया, उसको ये पद दिया, उसको ये पद। हनुमान को कौन सा पद दिया है? कौन सा पद दिया है? पवन पुत्र हनुमान जी को कौन सा पद दिया है? बताओ। पद तो कोई नहीं दिया, पर अपने पद कमल पकड़ा लिए, अपने पद दिए। आज सुग्रीव को कितने लोग याद करते हैं, विभीषण को कितने लोग याद करते हैं, अंगद को कितने लोग याद करते हैं, लेकिन मेरा पवन पुत्र हनुमान तो हर एक के दिल में समाया हुआ है। इतना बड़ा पद दे दिया है, सबसे घर घर में पूजा हो रही है आज, गांव गांव में पूजा हो रही है आज। हरि बोल, जोर से बोलो। इंद्र को डर हो गया कि मेरा पद न छिन जाए कहीं। कामदेव को भेजा, जाओ प्रभाव डालो और इनकी तपस्या को भंग करो। हरि बोल। बेचारे ने लाख कोशिश की, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। ध्यान, जहां श्री हरि हैं तो कोई क्या बिगाड़ सकता है। तुलसी ने वहां बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, सीम की चाप सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। वो जिसका रखवाला हो उसका क्या कोई बाल बाका कर सकता है। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, कामदेव हार गया है, हार मान करके चरणों में आके प्रणाम करता है, क्षमा याचना करता है, मेरे से गलती हो गई है। संत स्वभाव है, कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने अपना काम किया, हम अपना काम, जाओ तुमको क्षमा किया है, क्षमा किया है। एक अच्छाई तो कितनी अच्छाइयां आई हैं देखो आप। अब मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया, मेरे को कामदेव का भी प्रभाव नहीं पड़ा है, मुझे गुस्सा भी नहीं आया। देख लो, कामदेव आया, शंकर जी की तरह होता तो जला के खाक कर देता उसको मैं, लेकिन नहीं, मैंने कहा जाओ जाओ, क्या याद करोगे, किससे पाला पड़ा है। हरि बोल, जोर से बोलो। ज्ञान का अभिमान तो हो जाता है, लेकिन अभिमान का ज्ञान नहीं हो पाता आदमी को। यह ऐसा पैदा होता है, पता ही नहीं चलता। बस मैं सब कुछ है, मैं अभिमान नहीं करता हूं बिल्कुल, बस ये भी एक अभिमान है। हरि बोल। सीधे ब्रह्मा जी के पास जाओ, तुम्हारी सृष्टि में कोई है मेरे जैसा? मैंने तपस्या करी, मैं आ गई, अब मैं
जो इस तरह से बात करे ना, सोच रहे ना बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसका स्तर बहुत बहुत छोटा है। तभी तो संत लोग भी माफ कर देते हैं, जा तुम अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं। मेरे पास फिर कामदेव आया, इंद्र ने भेजा मेरे को, कुछ नहीं बिगाड़ पाया मेरा। उसने क्षमा याचना करी, मैंने गुस्सा भी नहीं करा, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। नारद जी बोले जय हो, प्रणाम, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और बढ़ गया थोड़ा कि ब्रह्मा, सारी सृष्टि का ब्रह्म पैदा करने वाला ब्रह्मा मेरे को प्रणाम कर रहा है। पहुंच गए शंकर भगवान के पास। बोलो हरेश्वर महादेव की, बोलो दिव्येश्वर महादेव की, बोलो चैतन्येश्वर महादेव। ये भोले भी हैं और भाले भी हैं, याद रखना। ये भोले भाले हैं, तो भोले भी हैं और भाले भी हैं। भक्तों के लिए भोले भी हैं और दुष्टों के लिए भाले भी हैं। वहां जाकर के भी अपनी कथा शुरू कर दी है। भगवान की कथा नहीं हो रही, भगवान का नाम नहीं हो रहा, अपनी अपनी कहानी सुना रहे लग गए। मैं हरि बोल। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, आप बड़े महान हैं, आप पर कोई विकार क्या प्रभाव डाल सकता है, लेकिन एक प्रार्थना है मेरी। ये जैसे प्रसंग आपने मेरे को सुनाया है ना, परमात्मा श्री हरि को मत सुनाना कभी, क्योंकि श्री हरि को अभिमान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परमात्मा श्री हरि के अनेक नामों में एक नाम है गर्व प्रहारी। अपने भक्तों के हित के लिए अभिमान तो चूर चूर कर देते हैं, अहंकार नहीं रहने देते। बिल्कुल परमात्मा जिमी ये है कथा सुनाए मो, जैसे मुझे सुनाई है ना, तिम जन हरि ही सुनाइए कब हूं, चले प्रसंग दुराइए तब हूं। अगर श्री हरि स्वयं भी चर्चा करने की कोशिश करे ना, छुपा जाना, उनके सामने मत बोलना। ये नहीं समझ में आई, क्योंकि अहंकार है और अहंकारी व्यक्ति को किसी का उपदेश समझ में नहीं आता। एक दिन उसका विनाश जब होता है ना, तब फिर पश्चाताप और ग्लानि के अलावा कुछ नहीं बचता है। तब कहीं का भी नहीं रहता, ना इधर का रहता है ना उधर का। फिर उसकी हालत क्या होती है, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना उधर का रहा ना उधर का रहा। हरि बोल, जोर से बोलो और जोर से बोलो। परमात्मा श्री हरि के पास गए। परमात्मा श्री हरि अपने भक्तों का और संतों का कितना सम्मान करते हैं। सिंहासन से उतर करके आते हैं, स्वयं चल करके आते हैं, नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, ला करके सिंहासन पर बिठाते हैं। बहुते दिनन कीन मुनिदाया, इस बार बहुत दिन बाद आए हो मुनिराज, आपने दया बहुत दिन बाद दया की आपने। सब कुशल तो है ना? मेरे को लग रहा था बहुत दिन से तुम दिख नहीं रहे हो, क्या बात? क्योंकि श्री हरि के बारे में रामायण में एक और आता है, मजाक करने से भी नहीं चूकते। हरि बोल, हरि के व्यंग वचन, हरि बोल। इशारे इशारे में बहुत कुछ कह जाते हैं। सब कुशल तो है ना?
अब देखना टोन देखो आप बोलने का। कृपा तुम्हारी सकल भगवान, नारद कयो सहित अभिमान। अब कोई पूछे कैसे हैं आप, सब आपकी कृपा है। कैसे? हाँ, सब आपकी कृपा है। दोनों में अंतर है या नहीं? यहां अभिमान का पुट दिखाई दे रहा है। नारद ने उत्तर तो बहुत अच्छा दिया, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, पर नारद कहो सहित अभिमाना। अभिमान, हाँ सब आपकी कृपा है। भगवान कहने लगे उर अंकुर गर्भ तरु भारी, इसके हृदय में गर्भ का अंकुर पैदा हो गया है, जो किसी दिन अगर वट वृक्ष बन गया, विशाल वृक्ष बन गया, इसका सब कुछ खत्म कर देगा। और मेरा प्रण है नमे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, इसका नाश हो जाएगा। बेग सो मैं डारहूं उपहारी, मैं उस अंकुर को उखाड़ के फेंक देता हूं। इसके अंदर जो अहंकार आ गया है, इसको निकाल के फेंक देता हूं, क्योंकि पन हमारा सेवक हितकारी, मेरा प्रण है सेवकों का, भक्तों का हित करना। तो इसकी भलाई के लिए इसके अहंकार का जो अंकुर पैदा हो गया है, अभी से उखाड़ के फेंक देता हूं। ठीक है महाराज, जय हो महाराज, जय हो महाराज, जय हो महाराज, जय हो महाराज करते हुए ये तो चल दी अपने रास्ते में। आओ, भगवान ने अपनी माया का प्रभाव, अब देखो मायापति से दूर होके अब माया में आ गए। बस जहां माया है तो फिर अब नाच। हरि बोल। एक दिन हारेगा, थकेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। विश्व विमोनी, एक बड़ा नगर है, भीड़ हो रही है वहां पर। राजा की पुत्री है विश्वमोनी, उसका स्वयंवर हो रहा है, बड़े दूर दूर से राजा महाराजा आए हुए हैं। कौतुक ही कौतिक, कौतिक देखबे चैबेर पहुंच गए। अब लोग संतों का सम्मान करते हैं, तो उन्होंने सम्मान किया। आइए महाराज, आइए महाराज, महाराज हमारी कन्या है, इसका स्वयंवर होने वाला है, तो इसका हाथ देख दो जरा। आप जब दृष्टि डाली है तो हो इसको जो वरेगा उसको तो पूरी सृष्टि में कोई हरा ही नहीं सकता है, वो तो सारी सृष्टि का मालिक बन जाएगा। तो ऐसा करता हूं, फिर मैं ही ब्याह कर लेता हूं इससे। हरि बोलना। अब जोगी को देगा कौन? हरि बोलना। अब बाबा जी को देगा कौन? तो ऐसा करता हूं, परमात्मा श्री हरि से कहता हूं, क्योंकि परमात्मा श्री हरि जैसा सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं। तो हरि सन मांगहु सुंदरताई, इसको मैं अच्छा लगूं। अभी तक तो हमारे भाव क्या है? हम अपने सदगुरु को अच्छे लगे, अपने प्रभु को अच्छे लगे। अब यह है कि दुनिया को अच्छे लगे हम, बस यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। इसको अच्छा लगूं, इसके लिए सुंदरता चाहिए। ये बड़ी सुंदर है, ये तो मेरा वर्ण करेगी नहीं। तो परमात्मा हरि से सुंदर कौन हो सकता है? हरि सन मांगहु सुंदरताई, उनसे सुंदरता मांगता हूं। लेकिन परमात्मा श्री हरि के पास जाने में तो देर हो जाएगी। हरि बोल। और अगर मैं तपस्या करके इसको पाना चाहूं, तो तपस्या करते करते तब तक तो इसका स्वयंवर भी हो जाएगा, कोई लेके चलता बनेगा। अब ऐसे में हमें एक उपदेश है छोटा सा। जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां हमें आवश्यकता हो परमात्मा की, सदगुरु की कृपा की, और हमें पता लगता है कि हम अभी उनके समक्ष जाने में सक्षम नहीं हैं, तो बस एक ही काम है, जहां हो वहीं से प्रार्थना करो। सच्चे हृदय की प्रार्थना को परमात्मा न सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, बहुविधि विनय की प्रार्थना की है, और जैसे ही प्रार्थना की है, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला।
कौतुकी परमात्मा श्री हरि तुरंत प्रकट हो गए, एक क्षण की देर नहीं लगी है। अरे नारद, अरे नारद, अरे नारद, मुझे थोड़ी सी अपनी सुंदरता दे दो ना, मुझे हरि रूप चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा श्री हरि कहते हैं जाओ तुम्हें हरि रूप दिया। अब हरि माने भगवान भी होता है, हरि माने शेर भी होता है, हरि माने बंदर भी होता है, हरि माने तो मेढक भी होता है, हरि माने सर्प भी होता है, हरि माने घास भी होती है। हरि के तो बहुत पर्यायवाची है। भगवान ने कहा हरि रूप देता हूं तुमको, क्योंकि प्रार्थना करते समय जब कहा कि हरि रूप देना, मैं इससे विवाह करना चाहता हूं, तो साथ ही साथ नारद है वो उपदेश दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है। जब मांगो तो जबरदस्ती मत कहना, जो हम चाहते हैं वो मिले। जे ही विधि हो, ये नारद जी के शब्द हैं ये। जे ही विधि हो नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में। तो बेगी माने जल्दी करो, हे परमात्मा श्री हरि जल्दी से करना, लेकिन जिसमें मेरी भलाई हो वो करना। बोले आप, मैंने तुम्हारा भला सोच लिया है, चिंता मत करो, तुम्हारी जिसमें भलाई है मैंने सोच रखी है। हरि बोल। भगवान ने स्पष्ट इशारा कर दिया है, लेकिन समुझे नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। हरि बोल, जोर से बोलो ना। माया विवश भय मुनि मूढ़ा। माया का प्रभाव पड़ते ही आदमी ज्ञानी नहीं रहता, मूर्ख बन जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है, समझ ही नहीं पा रहा है। परमात्मा श्री हरि ने स्पष्ट संकेत दिया है, लेकिन समझे नहीं, हरि गिरा। परमात्मा श्री हरि की गूढ़ बातों को समझ ही नहीं पाए वो, इसने मूढ़ शब्द इस्तेमाल किया है। यहां जाके बैठ गए। अब वो जयमाला लेकर के चली है, हर एक को देख रही है, जो आगे बढ़ती जा रही है, कोई पसंद नहीं आ रहा है। नारद जी ने सोचा मेरे को तो अब हरि रूप मिल गया, मेरे अलावा किसको वरेगी। अभिमान से बैठे हुए हैं, लेकिन उसने उधर देखा भी नहीं। जेहि दिशि ना बैठे नारद फूली, तो कन्या न विले को भूली। भूल करके भी नहीं देखा उधर, भूल करके भी नहीं देखा है, सीधे सीधे निकल गई। और श्री हरि वहां पर आए हैं राजकुमार बन करके, और उसके अब मैं यहां भी इसका अर्थ क्या करता हूं। लोग कहते हैं नारद जी उचक उचक के देख रहे थे, मेरे को देखा ही नहीं है, और उसने देखा ही नहीं। जिस दिशा में संत बैठा हो, कोई भक्त बैठा हो, उस पर तो क्या, उस दिशा में भी माया का प्रभाव नहीं हो सकता। लेकिन इस समय ये माया के प्रभाव में है, तो भक्त बने रहते, संत बने रहते, तो फिर माया का प्रभाव नहीं होता। हरि बोलना। क्योंकि भक्त भगवान के छोटे बच्चे हैं, उनमें अपना अहंकार नहीं होता है। पूरी आशा, पूरा भरोसा, पूरा बल अपने स्वामी का होता है उनको। जैसे छोटे बच्चे का अपना क्या है, उसे तो अबोध कहते, उसे बोध भी नहीं है, उसका ध्यान माता पिता रखते हैं। लेकिन जब बड़ा हो जाता है, अहंकार करने लगता है, बड़प्पन का, तो फिर उतना ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं करते हैं। करने की कोशिश भी करें तो उसको अच्छा ही नहीं लगता है। बेटा देर हो गई, क्यों बच्चा हूं मैं, खो जाऊंगा कहीं, मुझे अपना भला बुरा मालूम है, ज्यादा टोकने की जरूरत नहीं है। अब उसको बुरा लग रहा है। आप किसी बच्चे से कहो तेरे मोबाइल में क्या है दिखा दे, फिर देखो जरा तेवर। हरि बोल, जोर से बोलो ना, फिर तेवर देखो जरा, क्योंकि बड़े हो गए ना, बड़े हो गए, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़े बड़े महान काम।
अब माता पिता भी शत्रु लगने लगते हैं अगर वो कुछ भले की बात करें तो। तुम पुराने जमाने के, तुम नहीं समझते इन बातों को। हरि बोल। अगर ये भक्त बने रहते, यानी भगवान पर भरोसा रखते, इनको अपना हो गया है, मैं आ गई है अब, इसलिए ऐसा हुआ। अगर ये बने रहते तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हमको सिखाने के लिए है कि अभिमान मत करना। बड़ों बड़ों का अभिमान नहीं रहा, तुम हो क्या? बड़ों बड़ों का नहीं रहा, तुम तो हो क्या? दोनों हाथ उठाओ, क्षमा याचना करो कि ऐ परमात्मा जो भी गलतियां अपराध हमसे क्षमा करो और अपनी चरण शरण में ले लो हमें। हरि बोल। यही नहीं, 27 कल्प से जिस कागभूषुंडी ने भगवान का अवतार के दर्शन किए हैं, श्री राम के अवतार के दर्शन किए। हर कल्प में राम का अवतार होता है। 27 कल्प में दर्शन कर चुका है, लेकिन उससे भी जहां चूक हुई, माया का प्रभाव हुआ, तो वो भी स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, हे गरुड़, हरि माया अति दुस्तर, तरी न जाय विहगेश। इससे पार पाना बड़ा मुश्किल है। हरि बोल। तब फिर जीव विविध विविध पावई संस्कृति क्लेश, हरि माया अति दुस्तर, तरी न जाए विहगेश। हे पक्षियों के राजा गरुड़, इसको पार पाना, मैं तेरे को अपनी कथा सुनाता हूं। हरि माया जिमि मोहि नचावा। इस हरि माया ने जैसे मुझे नचाया था ना बुरी तरह से, वो कथा सुनाता हूं तुमको। रामायण में कथा भरी हुई है, कभी पढ़ के देखना है। नाच गया है। जो प्रसंग हमारा शुरू हुआ, वही कह रहा हूं, माया नचा देगी तुम्हें, और मायापति तुम्हारे लिए नाचने को तैयार हो जाएगा। फिर तुम ही कहोगे, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। तो उससे माया मत मांगो, उससे उसी को मांग लो, आनंद आ जाए। बहुत बार बोला है, बहुत बार बोला है, लेकिन दोहराने जैसा नहीं। प्रसंग आया है तो कह रहा हूं। वो भी कहे कि मांग लो, तो उससे कहना, पहले तो मांगना खत्म कर दे हमारा। याचक को ये अयाचक न बना दे, वो क्या मांगा फिर। बार बार मांगना पड़े, बार बार मांगना पड़े, बार बार मांगना पड़े। दुखों का कोई अंत नहीं है जीवन में, अभावों का कोई अंत नहीं है जीवन में, आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है जीवन में। एक पूरी होगी तो दूसरी तैयार है, दूसरी खत्म होगी तो तीसरी तैयार। अब ये मांगना, फिर सारी जीवन अपने लिए मांग रहे, फिर अब बच्चों के लिए मांगना शुरू हो गया, बच्चों का पूरा हो गया तो पोते पोतियों के लिए मांगना शुरू। मांगना खत्म होता है क्या कभी? हो सकता है बस तू मिल जाए, हमें सब मिल जाएगा। कहना ही नहीं पड़ेगा, कहना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि बिना कहे सुनने वाला तेरे अलावा कौन हो सकता है। हरि बोलना। ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, अगर तुम भी कहो तो हम यही कहेंगे,
हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूँ। हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। हरि पूछो मुझसे। बहुत पहनना पीना खाना दिया है। बहुत बहुत घूमने को जमाना दिया है। बहलने को हर एक बहाना दिया है। अब तुमसे ही बहलना चाहता हूँ। मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। हरि पूछो मुझसे। हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा। हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा। हर एक शय में कई जन्म लेके कई बार देखा। बनाया हुआ तेरा संसार देखा। अब तुमको ही देखना चाहता हूँ। तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। हरि पूछो मुझसे हरि पूछो मुझसे। गुनाहियों को होता जो दीदार तेरा। गुनाहियों को होता है जो दीदार तेरा। फिर तो यकीनन ही नंबर है मेरा। फिर तो हर गुनाह की अब क्षमा चाहता हूँ। हर गुनाह की अब क्षमा चाहता हूँ। मैं तुमसे तुम्हें हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूँ। तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। हरि पूछो मुझसे हरि पूछो। हरि बोल हरि बोल। मन तो नहीं भरेगा। राम कथा सुनि नर जे अघाही। रस विशेष जाना तिन नाही। प्रभु के गुणानुवाद सुनकर के जिसका मन तृप्त हो जाए तो समझ लो कि उसने भी रस को समझा ही नहीं है। रसिक नहीं बना है अभी। रसिक जिसको कहते हैं, न मेरा भरे मन न आपका भरे मन, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। उसको ध्यान में रखते हुए समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो
उसके लिए क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।